अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, डेसिमल का, किसके ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, डेसिमल का फाइंड आउट करना है और किस तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। किसके ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा बच्चे, डेसिमल ये आपके पास है 1.69। अब डेसिमल क्या, कौन से नंबर होते हैं जो पॉइंट्स वाले, इशारिये वाले नंबर होते हैं, वो होते हैं डेसिमल नंबर। 1.69 ये आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किसके ज़रिए करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है। किसके ज़रिए करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो इसमें सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, 1.69 था, अशारिया ख़त्म करके, ये इसको आप ध्यान से समझें, अशारिया ख़त्म करके जहाँ पे भी आपके पास अशारिया होगा ना, उसको आपने ख़त्म करके बिल्कुल उसके नीचे अशारिये का 1 लगा देना है। अशारिये का 1 लगा दिया, उसके आगे फिर जितने डिजिट होंगे ना बच्चे, उसने उतने आपने 0 लगा देने हैं। आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हमने क्या लगा दिए, 2 ज़ीरो। अगर 3 डिजिट होते तो हम 3 ज़ीरो लगा देते, अगर 4 डिजिट होते तो हम 4 ज़ीरो लगा देते। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इसको किस फॉर्म में लेके आने का, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आने का। फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में अब हमारे पास क्या हो गया, 169/100, 169/100। अब बच्चे 169 का हम अलहदा से, जैसे हमने फ्रैक्शन का किया है, लास्ट वाली वीडियो में हमने फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, तो उसी तरीके से अब ये 169 का हम अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और 100 का अलहदा से फाइंड आउट करेंगे। 169 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, 169 बचे ना 2 पे जाता है, ना 3 पे, ना 5 पे। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, मुफरत तजज़ी होती है। मुफरत तजज़ी, मुफरत कौन से अदद होते हैं, जो 1 पर तकसीम होते हैं और अपने आप पर तकसीम होते हैं। तो 169 किस पे जाएगा, 13 पे जाएगा। अब 13 क्या है, मुफरत अदद है। 13 जो है वो 1 पर तकसीम होता है और अपने आप पर तकसीम होता है। तो 169 की तर्जीह, 13 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 ही बनता है। तो इसकी तर्जीह आ गई 13 इंटू 13, सही है। अब 100 की हम लहदा से तर्जीह करेंगे, जिसके अब 100 2 पे चला जा रहा है, 2 5 10, 0 आ गया, 2 2 4, एक इधर हासिल हो गया 10, 2 5 10। अब 25 आ गया एंड पे, ये 5 जो है ये 2 पे तो कभी भी नहीं जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि जिस डिजिट के एंड पे 5 होगा या कोई ताक अदद होगा वो 2 पे कभी भी नहीं जाएगा, तो ये 5 पे जाएगा। 5 पे इसकी हमने तर्जीह कर ली, 5 5 25, और तब तक हमने कर ली जब तक नीचे 1 नहीं बच जाता, सही है। 100 की भी हमने तर्जीह कर ली है और हमने 169 की भी तर्जीह कर ली है। 100 की भी हमने कर ली है और 169 की भी कर ली है। अब 169 की तर्जीह, जहाँ पे 169 था, 169 की तर्जीह वहाँ पे हम लिख देंगे, और 100 की तर्जीह जहाँ पे 100 था वहाँ पे लिख देंगे। 100 नीचे था, 100 की तर्जीह हमने नीचे लिख दी है और 169 की ऊपर लिख दी है। अब 13 इंटू 13 इसको हम लिख सकते हैं ना, 13 की पावर 2, 13 का स्केयर लिख सकते हैं ना। इस तरह से इन 2 को भी हम 2 के स्केयर की फॉर्म में ले आएंगे और इन 5 को भी हम 5 के स्केयर की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। अब स्केयर हमने, ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि स्केयर इसलिए लेके आते हैं कि स्केयर उस स्केयर रूट से कट जाते हैं, 1/2 से कट जाते हैं। स्केयर स्केयर रूट से कट गया, अब यहाँ पे 13 रह गया और नीचे 2 और 5 रह गया, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, 13/10। अब बचे 13 को बीच में रख के आपने 10 पे तकसीम कर लेना है। या ये भी होती है एक सूरत के, जैसे नीचे 10 है ना, तो ये 0 इसका और जहाँ पे 1 है ये हमने इशारिया लगा दिया, ठीक है। 13 को बीच में रख के आपने 10 पे तकसीम कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3। तो हमने 1.69 की स्क्वायर रूट निकाल लिया है। किस तरीके से निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बच्चे मैथ में सवाल को समझते हैं कि हमने करना क्या है और किस तरीके से करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसका करना है, डेसिमल का करना है, और किस तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है, सही है।
आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।